दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा हैरानकुन करिश्मा बताने वाले हैं जो हाल ही में मदीना के करीब पेश आए भीषण आग हादसे में नजर आया। ऐसा मंजर जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई है और लोग अल्लाह की जात को मानने पर मजबूर होते जा रहे हैं। और यकीनन अल्लाह ताला के इस करिश्मे को देखकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। इसलिए यह वीडियो आप सबके लिए बेहद खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अल्लाह ताला की जात पर पूरा यकीन है तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर इसे शेयर कर दें ताकि यह बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2-3 दिन पहले यानी 17 नवंबर 2025 को सऊदी अरब में एक बड़ा दर्दनाक हादसा पेश आया जिसमें 45 भारतीय जिंदगियां चल बसी। यह तमाम लोग हैदराबाद तेलंगाना के रहने वाले थे जो उमरा अदा करने के लिए सऊदी अरब पहुंचे थे। वहां पहुंचकर पहले इन्होंने मक्का मुकर्रमा में उमरा अदा किया और उसके बाद यह लोग बस के जरिए से मदीना मुनव्वरा जा रहे थे। लेकिन मदीना से थोड़ा पहले ही इनकी बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई जिससे बस में भयंकर आग भड़क उठी। उस वक्त बस में ड्राइवर समेत 46 लोग सवार थे जिनमें से 45 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इन सबके बीच एक शख्स के साथ अल्लाह ताला ने ऐसा करिश्मा जाहिर फरमाया कि वह इंसान इतनी भयानक आग में भी बिल्कुल सही सलामत जिंदा बच निकला। अब आखिर उस शख्स के साथ ऐसा क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उसकी जान को महफूज रख लिया। यकीन मानिए, इस करिश्मे को सुनकर आपका ईमान और भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हर दिन भारत से हजारों लोग उम्रा करने के लिए सऊदी अरब में जाते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग पहले मक्का शरीफ में जाते हैं और वहां पर जाकर उम्राह की अदायगी करते हैं, यानी कि 10 से 15 दिनों तक मक्का में रुकते हैं और उम्राह के अरकान अदा करते हैं। फिर 10 से 12 दिन मक्का में रुकने के बाद यह लोग मक्का से मदीना भी जाते हैं और वहां पर जाकर रोजाए रसूल की जियारत भी करते हैं। अब यहाँ पर जिस भी टूर एजेंसी के जरिए से ये लोग उमराह करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं तो फिर मक्का से मदीना ले जाने की जिम्मेदारी भी उसी टूर एजेंसी की होती है। इसी तरह से अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद से एक ऐसा ही टूर उमरा करने के लिए सऊदी अरब गया था जिनमें कुल 45 लोग शामिल थे। और यही नहीं, इनमें एक ही परिवार के 18 लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं, यानी कि इस ग्रुप में एक ही घर के 18 लोग भी साथ में थे। अब यह सारे लोग मक्का शरीफ में उमरा करने के बाद बस के जरिए से मक्का से मदीना जा रहे थे। इनके बस में ड्राइवर समेत कुल 46 लोग सवार थे। अब यह सारे लोग रोजाए रसूल की जियारत करने की नीयत से मदीना शरीफ जा रहे थे। सबके दिलों में सिर्फ एक ही धुन थी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि मक्का से मदीने का सफर तकरीबन 450 किलोमीटर के आसपास का है और मक्का से मदीना जाने में तकरीबन 6 या 7 घंटों के आसपास का वक्त लगता है। अब यह सब लोग बस में बैठकर मक्का से मदीना जा रहे थे। रात का वक्त था, बस मदीना की तरफ दौड़ी जा रही थी। लेकिन फिर मदीना से तकरीबन 160 किलोमीटर पहले एक मोहराद नाम की जगह आती है। वहां पर पहुंचते ही अचानक से बस का टायर फट गया। बस बेकाबू होकर पलट गई और सामने खड़े एक डीजल टैंकर से जाकर टकरा गई। अब यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि फौरन ही बस में आग लग गई और कुछ ही देर में पूरी बस आग का गोला बन गई। और इस तरह बस में बैठे 46 लोगों में से 45 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन हैरानकुन तौर पर इनमें से एक शख्स अल्लाह की कुदरत से सही सलामत और जिंदा बच गया। दोस्तों, भारतीय समय के मुताबिक यह हादसा रात को तकरीबन 1:30 बजे के आसपास हुआ था। हम आपको बता दें कि सऊदी अरब का समय हमारे भारत से 2.5 घंटे पीछे चलता है। इस तरह से देखा जाए तो हादसे के वक्त सऊदी अरब में तकरीबन 11 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। इसके साथ ही हम आपको एक बात और बता दें कि ज्यादातर टूर एजेंसियां उमरा पर गए लोगों को रात के वक्त में ही लेकर निकलते हैं, क्योंकि रात का जो वक्त होता है उसमें सफर का पता नहीं चलता है। 6-7 घंटों का लंबा सफर होता है जिसमें इंसान सो जाता है और सफर आसानी से कट जाता है। और साथ ही सऊदी अरब में चलने वाली बसें फुल एयर कंडीशनर भी होती है और उनके डोर भी इस तरह से बंद होते हैं कि फिर उनको खोल पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब दोस्तों, जैसे ही यह बस डीजल टैंकर से टकराई तो इसमें फौरन ही आग लग गई। लोगों ने दूर से देखा
कि आग की लपटें आसमान को छू रही थीं और साथ ही इन बसों के शीशे वगैरह तोड़ना भी इतना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि इनमें जो शीशे लगे हुए होते हैं वह भी काफी हैवी शीशे होते हैं। बस में आग लगते ही हर तरफ चीखें गूंज उठीं। हैदराबाद के 45 लोग शहीद हो गए। हर तरफ खून, मलबा और दर्द था। लोग रो रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। ऐसा लगा जैसे कयामत का एक छोटा सा नमूना उतर आया हो। फिर फौरन ही फायर ब्रिगेड वाले आए और आग को बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग इतनी ज्यादा भयंकर लगी हुई थी कि जिसे देखकर फायर ब्रिगेड वालों ने भी कह दिया कि इस आग में कोई भी जिंदा नहीं बच सकता है। लेकिन कहते हैं कि जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है और अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। अल्लाह जिसे चाहे जिंदगी दे दे और जिसे चाहे मौत दे दे। यह सब अल्लाह ताला के इख्तियार में ही है। अब इस बस में टोटल 46 लोग सवार थे और कहते हैं कि इनमें से 45 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, यानी कि इनमें से 45 लोग फौरन ही इस आग में जलकर शहीद हो गए और जले भी इतनी बुरी तरह से कि फिर इनकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया। लेकिन याद रखें, अल्लाह पाक तो रहमान है, रहीम है। अल्लाह पाक की कुदरत के आगे हम सब फेल हैं। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। कहते हैं कि अब यह आग इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि इसमें सब कुछ जलकर राख हो गया, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत से इनमें एक शोएब नाम का शख्स था जो हादसे के वक्त बस में पिछली सीट पर बैठा हुआ तस्बीह पढ़ रहा था। जब बस पलटी तो अल्लाह की कुदरत से वह सीट से बाहर उछलकर दूर रेत पर जा गिरा। लोगों ने देखा कि वह जिंदा है और यही नहीं, उसे एक खराश तक भी नहीं आई और उसके कपड़े भी बिल्कुल साफ सुथरे नजर आ रहे थे। फिर लोग भागकर उसके पास गए और देखा कि वह बिल्कुल सही सलामत बैठा हुआ है, उसको एक खरोच तक नहीं आई है। और यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। फिर लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, इतनी भयंकर आग में तुम कैसे जिंदा बच गए? तो इस पर उस शख्स ने रोते हुए कहा, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मैंने तो मौत को अपने सामने देखा था, लेकिन मेरे रब ने मुझे बचा लिया। इस हादसे के वक्त मैं तो बस तस्बीह पढ़ रहा था, सुबहान अल्लाहि व बिहमदिही बार बार पढ़ रहा था। अभी मैं तस्बीह पढ़ ही रहा था कि तभी पता नहीं क्या हुआ, अचानक से बस पलट गई। मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। मैंने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, या अल्लाह, उमराह की नियत लेकर आया हूं, रोज़ाए रसूल की जियारत करने के लिए जा रहा हूं। मुझे अपने प्यारे महबूब के रोजा मुबारक तक सही सलामत पहुंचा दो। बस मेरा इतना कहना था कि तभी अल्लाह ताला का ऐसा करिश्मा हुआ कि मुझे लगा जैसे कोई मुझे हवा में उठाकर दूर फेंक रहा हो। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं रेत पर लेटा हुआ था और बस 30 से 40 फीट की दूरी पर बहुत भयंकर तरीके से जल रही थी, जबकि मेरे जिस्म पर आग की एक चिंगारी तक नहीं लगी थी। फिर जिंदा बचे शख्स को हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां पर डॉक्टरों ने चेकअप वगैरह किया और देखा कि इस शख्स को एक खरोच भी नहीं आई है, इसे एक जलन तक नहीं हुई है। इसके बाद सऊदी पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, दिस इज नथिंग बट अ मिरेकल ऑफ अल्लाह। फिर शोएब उसी रात मदीना शरीफ में पहुंचा और गिड़गिड़ाकर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। अब शोएब जिस भी शख्स से मिलता है बस यही बात कहता है कि जब बंदा अल्लाह को अपना समझ लेता है तो अल्लाह भी उसे अपना बना लेता है। आग हो, पानी हो या मौत हो, सब कुछ अल्लाह के ताबे हैं। अल्लाह पाक की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है। इसलिए हम सबको हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और कभी भी अल्लाह ताला की जात से मायूस नहीं होना चाहिए। दोस्तों याद रखें, जब इंसान अल्लाह पर पूरा यकीन कर लेता है तो मौत भी अपना रास्ता बदल लेती है। अल्लाह वो करता है जो कोई नहीं कर सकता है। या अल्लाह, इस हादसे में शहीद होने वाले सारे शहीदों की मगफिरत फरमा दे और इनके घर वालों को सब्र जमील अता कर। और साथ ही या अल्लाह, हम सबको अपनी खास हिफाजत में रख। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं, एक मस्जिद का ऐसा मोजिजा बताने वाले हैं जो जापान में देखने को मिला है, जिसे देखकर आज जापान में लाखों लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, यानी कि मुसलमान बन रहे हैं। और यही नहीं, अल्लाह के इस करिश्मे को देखकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे और आप सुभान अल्लाह कह उठोगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए।
तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जापान की गिनती दुनिया के सबसे खुशहाल, सबसे एडवांस और सबसे पीसफुल देशों में की जाती थी। यहां तक कि इस देश के लोग सबसे ज्यादा मेहनती तो माने जाते ही थे, साथ ही साथ खुशहाल जिंदगी जीने के लिए भी खास जाने जाते हैं। लेकिन फिर जापान नाम का यह देश न सिर्फ दुनिया के नक्शे में बिल्कुल कोने में आ चुका था, यानी कि अलग थलग हो गया था, बल्कि साथ ही साथ मुस्लिम दुनिया से भी काफी दूर हो चुका था। यही वजह है कि ऐतिहासिक तौर पर इस्लाम के साथ जापान का रिश्ता बिल्कुल ना होने के बराबर रहा है। आज से अगर सिर्फ 60 या 70 साल पहले, यानी कि 1940 और 50 के आसपास पर नजर डालें, तो उस वक्त पूरे जापान में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 500 या 600 के करीब थी। और उनमें भी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जापान में रहने वाले यह सारे के सारे मुसलमान दुनिया के दूसरे देशों से जापान में आए हुए थे। वरना अगर बात की जाए जापान के खुद के लोकल लोगों की, यानी कि जो नस्ली तौर पर जापानी थे, उनमें तो सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 लोग ही मुसलमान थे। और बात सिर्फ यहां पर खत्म नहीं होती है, बल्कि इतने बड़े जापान में उस दौर में सिर्फ 1 या 2 मस्जिद ही मौजूद थी। अब दोस्तों, ये तो हुई 1940 और के 41 के दौर की बात। अब हम उस दौर से सीधे अपने इस दौर में आ जाते हैं, यानी कि 2025 में आ जाते हैं। आज जापान पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ की हर चीज बदल चुकी है। आज जापान को लेकर जितनी भी नई रिपोर्ट्स आ रही हैं, वह दुनिया को हैरान कर रही है, क्योंकि इस्लाम धर्म जिसे मानने वाले लोग सन 1980 और 90 तक भी जापान में इतने ही हुआ करते थे जिन्हें अंगुलियों पर गिना जा सकता था। लेकिन अब हम आपको बता दें कि आज वही इस्लाम जापान में सबसे तेजी के साथ फैलने वाला धर्म और मजहब बन चुका है। आज जापान में तेजी के साथ बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी 5 लाख को पार कर चुकी है। और यही नहीं, जापान में इस्लाम के काफी विरोध के बावजूद जो मस्जिदें हैं, जो किसी दौर में 1 या 2 हुआ करती थीं, अब वह भी 700 के आसपास पहुंच चुकी हैं। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि हाँ, यह बात सही है कि जापान में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, लेकिन इनमें ज्यादातर लोग वो हैं जो दुनिया के दूसरे देशों से जापान में आए हुए हैं। इनमें से ज्यादातर इंडोनेशिया, मलेशिया या अफ्रीकन जैसे देशों से जापान में आकर रहने लगे हैं। अब बहुत से लोगों का यह मानना है कि इन लोगों की वजह से जापान में लगातार मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। जापान के खुद के लोगों में इस्लाम ग्रो नहीं कर रहा है। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि दुनिया के दूसरे देशों से भी काफी लोग जापान में आकर रहने लगे हैं। लेकिन पिछले 1 दशक से, यानी कि पिछले 10 और 20 सालों से जापान में एक अलग ही तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और वह ट्रेंड ये है कि जापान के जो लोकल लोग हैं, यानी कि जो खुद जापानी लोग हैं, अब वह भी ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस्लाम को कबूल करने लगे हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि आज जापान में जो टोटल मुस्लिम आबादी है, उनमें एक बहुत बड़ा नंबर जापान के लोकल लोगों का है। और यही नहीं, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापान के लोगों में यह ट्रेंड वक्त के साथ साथ और भी ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है, यानी कि काफी तादाद में लोग इस्लाम को कबूल करते जा रहे हैं। यही वजह है कि अब जापान को लेकर जितनी भी नई रिपोर्ट्स आ रही हैं, वह जापान के कुछ लोगों के कान खड़े कर रही हैं। आपको याद ही होगा कि अभी 8 से 9 महीने पहले इसी तरह की एक रिपोर्ट जापान को लेकर बाहर आई थी, जिसमें बताया गया था कि जापान में कुछ राजनेताओं ने खुले तौर पर इस्लाम धर्म का विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि हमें जल्दी इस बात पर कंट्रोल करना होगा, वरना बहुत ही जल्द हमारी पूरी आबादी इस्लाम में बदल जाएगी और जापान एक मुस्लिम देश बन जाएगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जापान में यह इतना बड़ा बदलाव कैसे आ रहा है, यानी कि अचानक से लोग इस्लाम धर्म को इतना ज्यादा क्यों कबूल करने लगे हैं। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे जापान की एक मौजज़ाती मस्जिद है, जिसे देखकर आज जापान के लोग अल्लाह की कुदरत को मानने पर मजबूर हो रहे हैं और इस्लाम धर्म को कबूल कर रहे हैं। अब हम आपको जापान की उसी मौजज़ाती मस्जिद के बारे में बताते हैं, जिसे बड़े से बड़ा बम, सुनामी और बड़े से बड़ा भूकंप भी नहीं गिरा पाया। बड़े बड़े परमाणु बम गिराए गए, खतरनाक भूकंप आए, लेकिन फिर भी जापान में वह मस्जिद जैसी थी वैसी ही खड़ी रही। जर्रा बराबर भी उसमें कोई फर्क नहीं आया है, जिसे देखकर ही आज
जापान में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि जापान में 1940 के दशक में सिर्फ 2 ही मस्जिदें थीं, जिनमें से एक मस्जिद जापान के कोबे में बनी हुई है। इस मस्जिद को आज पूरी दुनिया में मौजजाती मस्जिद के नाम से जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस मस्जिद में ऐसा क्या है, इस मस्जिद में ऐसी कौन सी खास बात है कि जिसकी वजह से इस मस्जिद को लोगों ने मौजजाती मस्जिद के नाम से बुलाना शुरू कर दिया है। दरअसल जब दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उस वक्त जापान में खूब बम बरसाए गए थे। और यही नहीं, 1945 में जापान के 2 बड़े शहरों में परमाणु बम भी गिराए गए थे, जिनसे दोनों शहर पूरी तरह से खत्म हो गए थे। यानी कि इन शहरों में जितनी भी बिल्डिंग थी, जितने भी पेड़ पौधे थे, जितने भी इंसान और जानवर थे, सब कुछ तहस नहस हो गया था। मगर अल्लाह की कुदरत देखें, इस भयंकर तबाही में भी इस मस्जिद का कुछ भी नहीं बिगड़ा। यह मस्जिद जैसी थी वैसी ही खड़ी रही, इसे जर्रा बराबर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और यही नहीं, इसके कुछ सालों के बाद जापान में एक बहुत बड़ा भूकंप आया, जिसने जापान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। मगर अल्लाह की कुदरत से इतने बड़े भयंकर तूफान में भी यह मस्जिद जूं की तूं खड़ी रही, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। और यही नहीं, फिर कुछ सालों के बाद एक बार जापान में बहुत भयंकर बाढ़ भी आ गई। इसमें भी जापान में बहुत भारी तबाही मची थी, सब कुछ पानी में समा गया था। लेकिन उस वक्त भी अल्लाह की कुदरत से इस मस्जिद को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और यह मस्जिद जैसी थी वैसी ही सही सलामत खड़ी रही। बस यही वजह रही कि फिर दुनिया इस मस्जिद को मौजजाती मस्जिद के नाम से जानने लगी। और यही नहीं, साथ ही जापान के लोग भी अल्लाह की कुदरत को मानने पर मजबूर हो गए। हम आपको बता दें कि इस मस्जिद को 1935 में बनवाया गया था। दरअसल पहले विश्व युद्ध के बाद जो मुस्लिम जापान में रहते थे, उन्होंने एक फंड बनाया था, जिसके बाद इस मस्जिद को जापान के कोबे शहर में बनवाया गया था। इस मस्जिद को बनाने में काफी लोगों ने डोनेशन दिया था, जिनमें खास करके इजिप्ट और सीरिया के मुसलमान शामिल थे। लेकिन इस मस्जिद के बनने के 10 साल बाद ही कोबे सिटी पर परमाणु बम गिरा दिया गया। यह बम इतना ज्यादा खतरनाक था कि इस बम से पूरी कोबे सिटी तहस नहस हो गई थी। लेकिन इस खूबसूरत मस्जिद का कुछ भी नहीं बिगड़ा, यह जैसी थी वैसी की वैसी खड़ी रही। इसके बाद भयंकर बाढ़ आ गई, लेकिन उसमें भी यह मस्जिद सही सलामत खड़ी रही। इसके बाद 90 के दशक में जापान में खतरनाक भूकंप आया, जिसने जापान में कई घरों और लोगों को तबाह कर दिया था। लेकिन उसमें भी इस मस्जिद का कुछ नहीं बिगड़ा, यह बिल्कुल सही सलामत खड़ी रही। और यही नहीं, यह खूबसूरत मस्जिद आज भी जापान में बड़ी ही शान और शौकत के साथ में खड़ी हुई है। बस यही वजह रही कि फिर दुनिया वाले इस मस्जिद को मौजजाती मस्जिद के नाम से जानने लगे। और यही नहीं, आज जापान के लोग भी अल्लाह की कुदरत को मानने पर मजबूर हो गए। बस यही वजह रही कि फिर जापान में इस्लाम का क्रेज बढ़ने लगा और जापान के लोग इस्लाम कबूल करने लगे। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में लोग इस्लाम से काफी ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं और इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। यानी कि आज पूरे यूरोप में इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। और खास करके अमेरिका में, हाल ही में अमेरिका में इस्लाम कबूल करने वालों में बड़ी तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। हम आपको बता दें कि यही अमेरिका कभी इस्लाम को देखना भी पसंद नहीं करता था। इसने इस्लाम को मिटाने की, इस्लाम को दबाने की हर तरह की कोशिश की थी, लेकिन इसकी तमाम कोशिशें बेकार गई। इस्लाम के खिलाफ उठने वाला हर कदम इस्लाम को फैलाता ही चला गया। अमेरिका में जब हर तरह से इस्लाम को बदनाम किया जाने लगा, तो लोगों में इस्लाम को जानने की इच्छा होने लगी। और फिर लोगों ने जब इस्लाम के बारे में जानना और पढ़ना शुरू किया, तो लोगों के सामने सच्चाई आती गई। लोग समझ गए कि इस दुनिया में इस्लाम ही एक सच्चा मजहब है और यही वह धर्म है जो सिर्फ हक की दावत देता है। याद रखें, अल्लाह ताला ने इस्लाम में वह लचक रखी है कि इसे जितना दबाया जाएगा यह उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। दोस्तों, 2025 के इस साल को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई भविष्यवाणी कर रहा है कि इस साल दुनिया का खात्मा हो जाएगा, तो कोई कह रहा है कि 2025 का साल कयामत का साल है, जिसमें कयामत की बड़ी बड़ी निशानियां पूरी होने जा रही हैं। इन सब के बीच एक तरफ जहां साइंस धरती और आसमान के खतरों के बारे में बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब में कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी पूरी हो गई है।
जिसे देखकर आज पूरी दुनिया में टहलका मचा हुआ है। और यही नहीं, कयामत की इस बड़ी निशानी के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप कयामत के दिन को हक मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले कयामत की जिन निशानियों के बारे में हमें बताया था, उनमें से एक बहुत बड़ी निशानी इस साल यानी 2025 में सऊदी अरब में पूरी हो गई है, जिसे देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और यह निशानी ऐसी है जिसे देखकर लोग इसे अल्लाह का करिश्मा कह रहे हैं, क्योंकि यह एक ऐसा करिश्मा है जो नाकाबिले यकीन है। याद रखें कि जो काम नामुमकिन हो और अगर वह मुमकिन हो जाए तो ऐसे काम को ही अल्लाह का करिश्मा करार दिया जाता है, क्योंकि ऐसे काम इंसान के बस के बाहर होते हैं। अब सऊदी अरब में कयामत की कौन सी निशानी पूरी हुई है, अल्लाह का यह करिश्मा कहां पेश आया है, इस बारे में तफसील से जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक गौर से जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप याद रखें कि कयामत का दिन बरहक है, यानी इस दुनिया में कयामत जरूर आएगी। इस बारे में दुनिया का कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन यह कयामत कब आएगी, किस साल आएगी, इस बारे में अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। यह एक ऐसा राज है जो अल्लाह ताला ने किसी भी फरिश्ते या किसी भी नबी को नहीं बताया। एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत कब आएगी? तो उनको भी यही जवाब मिला कि जिससे पूछा जा रहा है वह भी पूछने वाला से ज्यादा नहीं जानता। कुरान पाक में भी यही बताया गया है कि कयामत के मुकर्रर वक्त का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, ये लोग आपसे कयामत के बारे में पूछते हैं कि कयामत कब आएगी, तो आप फरमा दीजिए इसका इल्म तो सिर्फ मेरे रब को ही है। कयामत को उसके वक्त पर अल्लाह के सिवा कोई दूसरा जाहिर नहीं करेगा। वह जमीन और आसमान में बड़ा भारी हादसा होगा, वह तुम पर अचानक आ पड़ेगा। ये लोग आपसे ऐसे पूछते हैं जैसे आप गोया इसकी तहकीक कर चुके हैं। बस आप फरमा दीजिए इसका इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है। दोस्तों, कयामत की ऐसी बहुत सी निशानियां हैं जिनका जिक्र कुरान और हदीस में मिलता है और जो आज के इस दौर में तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। इनका जिक्र हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको सऊदी अरब में जाहिर होने वाली कयामत की उस बड़ी निशानी के बारे में बताते हैं जो हाल ही में पूरी हुई है और जिसे देखकर आज पूरी दुनिया हैरान हो रही है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि सऊदी अरब में मक्का और मदीना के बीच के सहरा में पानी का एक बहुत बड़ा चश्मा फूट पड़ा है और हदीस पाक में यह बात साफ तौर पर मौजूद है कि कयामत से पहले अरब के सहरा में पानी का चश्मा फूट पड़ेगा। अब जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, इसमें बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अरब के सहरा में पानी का एक बहुत बड़ा चश्मा फूट पड़ा है, जिसमें बहुत तेजी से पानी उबल रहा है और पानी फूट फूट कर ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जरा आप ही सोचिए, कहां पानी और कहां सहरा। यानी सहरा में तो पानी का कोई तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि सहरा में अगर कुआं भी खोदा जाए तो उसमें कभी पानी नहीं आता। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि सहरा में पानी का यह चश्मा अल्लाह ताला के किसी मोजिजे से कम नहीं है। यह अल्लाह पाक के करिश्मे के अलावा और क्या हो सकता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं कि 2025 में सऊदी अरब में कयामत की एक बड़ी निशानी पूरी हो गई है। इसका मतलब यह है कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है और यह दुनिया बहुत जल्द खत्म होने वाली है। आइए अब आपको कयामत की उन 5 बड़ी निशानियों के बारे में भी बताते हैं जो सऊदी अरब में तकरीबन पूरी हो चुकी हैं, जिन्हें देखकर ऐसा ही लगता है कि सच में कयामत बहुत करीब आ चुकी है। याद रखें, कयामत की यह निशानियां सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं, बल्कि यह वह हकीकत है जो कुरान और हदीस में साफ तौर पर बयान की गई है। इन निशानियों के बारे में जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। नंबर 1, अरब की सर जमीन हरी भरी हो जाएगी। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम हदीस शरीफ में फरमाया है कि कयामत आने की निशानियों में से एक बड़ी निशानी यह भी है कि अरब की सरजमीन सरसब्ज और शादाब हो जाएगी, यानी अरब की धरती हरी भरी हो जाएगी।
वहां नहरें, बाग और खेती होने लगेगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त सऊदी अरब में तेज तेज बारिशें हो रही हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि सऊदी अरब में किस तरह से सैलाब आया था, किस तरह से तेज बारिश हुई थी, जिसके बाद सूखे पहाड़ों पर हरियाली उगना शुरू हो गई है। और यही नहीं, बारिश ज्यादा होने की वजह से सऊदी हुकूमत अब वहां बांध भी बना रही है ताकि हर तरफ हरियाली फैले और फसलें लहराएं। सोशल मीडिया पर इस वक्त सऊदी अरब की बहुत सी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब में किस तरह से हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में एक भी नदी या नाला नहीं है, सिर्फ रेगिस्तान है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले 3 दिनों तक लगातार बारिश हुई, जिससे पूरा रेगिस्तान हरा भरा हो गया। कहने का मतलब यह है कि सऊदी अरब में कयामत की यह बड़ी निशानी भी आज पूरी हो गई है। नंबर 2, नाच गाने आम हो जाएंगे। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था कि कयामत के करीब नाच गाने आम हो जाएंगे और घर घर में नाच गाने होने लगेंगे। आज यह निशानी भी पूरी होती दिखाई दे रही है। आज इंस्टाग्राम, टिकटॉक और सोशल मीडिया पर भाई बहन, मियाँ बीवी सब नाच गाना कर रहे हैं और कयामत की इस निशानी को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब यह है कि यह निशानी भी आज तकरीबन पूरी हो चुकी है। नंबर 3, अहले अरब मुशरिकीन से मिलने लगेंगे। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के लोग मुशरिकीन से ना मिल जाएं, और यहां तक कि मेरी उम्मत के लोग बुतों की इबादत करना शुरू ना कर दें। आज सऊदी अरब समेत कई अरब देश अमेरिका की गोद में हैं और इजराइल, जिसने लाखों मुसलमानों का खून बहाया, उसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। कुछ दिन पहले दुबई में एक मंदिर का उद्घाटन हुआ था, जहां अरब के बड़े बड़े शेख पूजा की थाली लिए हुए नजर आए थे। तो दोस्तों, इस दौर में कयामत की यह निशानी भी हम अपनी आंखों से पूरी होती देख रहे हैं। नंबर 4, ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाएंगी। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंट और बकरियां चराने वाले नंगे बदन और नंगे पैर वाले लोग एक दूसरे से मुकाबला करते हुए ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे और उन पर फख्र करेंगे। आज सऊदी अरब और दुबई में यही हो रहा है। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन चुकी है और अब सऊदी अरब में इससे भी बड़ा एक टावर बन रहा है। नंबर 5, अहले मक्का तबाही और बर्बादी का शिकार होंगे। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि कयामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी यह भी है कि अहले मक्का तबाही और बर्बादी का शिकार होंगे। हाल ही में आपने देखा होगा कि खाना काबा में तेज तूफान और बारिश आई थी। लोग अपने पैरों पर खड़े भी नहीं रह पा रहे थे, हर चीज हवा में उड़ रही थी। मदीना में भी तूफानी बारिशें हुई। कहने का मतलब यह है कि कयामत की यह निशानी भी पूरी हो चुकी है। याद रखें, कयामत की निशानियों का जिक्र लोगों को डराने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए किया गया है। हमें इन निशानियों से सबक लेना चाहिए, अपनी जिंदगी को सुधारना चाहिए, नेकियों को बढ़ाना चाहिए और अल्लाह के करीब होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको तमाम तरह के फितनों और फसादों से महफूज रखे और हमें नेक और अच्छे काम करने की तौफीक अता करें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें।